हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते आप सबको। वेलकम टू आपकी हेल्थ गाइड चैनल। आई एम डॉक्टर शिवाली जैन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेटर। आज हम सर से बात करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव मित्तल। ही इज लेजर लेप्रोस्कोपिक डायबिटिक पोडियाट्रिक सर्जन। So, and he is sitting in a Shanti Mukund Hospital in Indrapuram, as well as his own Namo Care Healthcare Hospital. तो सर वहां भी बैठते हैं। एंड तो आज हम सर से बात करेंगे डायबिटिक फुड के बारे में। तो बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर, मैं भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जब उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कब डायबिटिक फुट हो गया। ही जस्ट रो कि अरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ सेंसेशंस नहीं आ रहे। तो दे फील वेरी कॉमन थिंग्स, बट उनको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली ये स्टेट बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो चुकी है, बहुत सीरियस स्टेट आ चुकी है। और हम क्या होता है जनरली, जब पेशेंट्स अवेयर ही नहीं होते कि अब हमें इस पैर को किसको दिखाना चाहिए, दे जनरली गो टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, इधर फिजिशियन के पास चले जाएंगे। बट हेयर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गो टू डायबिटिक पोडियाट्रिक सर्जन, जो कि आपको बताएगा कि आपका पैर अगर बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट स्टेज में आ चुका है तो आपको किस तरीके से उसको ठीक करना है। तो नाउ आई एम ओवर टू डॉक्टर गौरव मित्तल। He will guide us and tell about the diabetic foot. तो सर प्लीज हमें बताइए कि डायबिटिक फुट क्या होता है। एंड सर यस, वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू शिवाली, आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू बिकॉज सर। इंडिया के अंदर डायबिटीज पेशेंट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज के जो फूड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम उनकी बात करें, एक डाटा भी आया था जर्नल्स में कि जितने पेशेंट्स को डायबिटीज के पेशेंट्स को फूड की प्रॉब्लम होती है, उनमें से करीबन 70% पेशेंट्स के पैरों को एम्पुटेट कर दिया जाता है, मीन्स शरीर से अलग कर दिया जाता है। मीन्स अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में फुट के कितने इश्यूज होते होंगे और कितने पेशेंट्स के पैर हम खो देते हैं। ये जो हमने नमोकार हेल्थ केयर स्टार्ट किया है, इसका मेन पर्पस डायबिटिक फुट केयर को ही प्रमोट करना है। क्योंकि दूसरा डाटा ये कहता है कि जो जो 70% पेशेंट हम एम्पुटेट कर जिनके पैर एम्पुटेट हो गए, उसमें से हम 60 से 70% पेशेंट्स के पैरों को हम बचा सकते थे। मीन्स ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी का पैर कटता है या उंगली कट जाती है या अंगूठा कटता है, तो अगर उसके पैर को बचा दिया जाए, जो कि पहले के समय में संभव नहीं था और आज संभव है, तो इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, इस पे जागरूकता की आवश्यकता है, जो कि आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आई एम थैंकफुल टू यू। डायबिटिक फुट की हम बात करें तो डायबिटिक फुट, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो फुट में इश्यूज हो रहे हैं वो डायबिटिक फुट कहलाते हैं। ये इश्यूज थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। छोटे से मीन्स अगर पैरों में आपको लाली आ रही है, सूजन आ रही है, हल्का सा कहीं क्रैक आ रहा है, सेंसेशंस नहीं है, ठंडा गर्म पता नहीं चलता है, कोई छूता है तो आपको टच के सेंसेशन नहीं होते हैं। हमारे इंडियन समाज में पैर छूने की आदत है, अगर कोई छू रहा है आपको सेंसेशन नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। These are और the इन early चीजों sign stage. को, These या are the इज अ वेरी early अर्ली sign स्टेज, stage of diabetic foot. तो आपको इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता है जो आपकी डायबिटीज देख रहा है, और इन पे काम करने की आवश्यकता है। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आपके आने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती है दवाइयों के माध्यम से। अगर इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम करेंगी। प्रॉब्लम क्यों करेंगी, ठीक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स में जो हमारी खून की नलियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की नली ब्लॉक हो जाती है, ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स में पैर की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। जो सेंसेशंस ले आने वाली नलियां हैं, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, वो खराब हो जाती है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो पैर में खून नहीं पहुंच रहा है, सेंसेशन नहीं है, जिससे हमें ठंडे गर्म का एहसास नहीं हो रहा, प्रेशर का एहसास नहीं हो रहा, कोई टच कर रहा तो एहसास नहीं हो रहा। तीसरा, जो हमारे पूरे शरीर का वजन है, अगर हम 80 kg के हैं तो 80 kg का पूरा वजन हम चलते हैं तो पैरों के थ्रू ही जाता है। तो पैरों में सेंसेशन और ब्लड सप्लाई ना होने के कारण से जिन पॉइंट से हमारा प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है जमीन पर, धरती पर, जमीन पर जहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, वहां जो कांटेक्ट है
और इस सेंसेशन होने के कम होने के कारण से और ब्लड सप्लाई पहुंचने के ना कारण से वहां पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वहां जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, वहां कैलोसिटीज बनने शुरू हो जाती हैं और शुगर लेवल हाई हो जाता है। चौथा पॉइंट, शुगर लेवल हाई हो जाता है। शुगर लेवल हाई से मतलब जैसे कहीं भी चींटी कहाँ जाती है, जहाँ मीठा हो चींटी अपने आप पहुंच जाती है। राइट। अगर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड में हमारी शुगर ज्यादा है, तो वहां पे इन्फेक्शन को ये निमंत्रण है। तो वहाँ इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज, इकोलाई, क्लेब्सिला, ये सारे स्टेफाइलोकोकस ये वहां पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। तो हमारे पैर में सेंसेशन नहीं है, डायबिटीज के पेशेंट को ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां पे प्रेशर हमारा अनयूजुअल है और वहां पर शुगर हाई होने के कारण से इन्फेक्शन भी हो गया। तो ये सारे मिल करके जख्म बना लेते हैं और जख्म बनने के बाद वो जख्म हमें पता है कि डायबिटीज के पेशेंट में सबको पता रहता है कि जख्म भरते नहीं है। यही सब कारण है। तो जो नॉर्मल डॉक्टर हम बात करते हैं उनको भी ये बहुत सारा ज्ञान नहीं है और जिनको पता है वो सारी चीजों पे काम करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो ये समझे ये जख्म नॉर्मल नहीं है, डायबिटीज पेशेंट का जख्म है, इसको कैसे भरना है। सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट से, सिर्फ पट्टियां करने से ये जख्म भरने वाला नहीं है। इसके लिए हमें और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम करना है, वो बहुत जरूरी बात है। तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अलावा जो हमारा जो सिस्टम है, ब्लड शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि क्या हमारा खून का फ्लो डायबिटीज पेशेंट्स का ठीक है या नहीं है, क्या हमारे नस के सेंसेशन ठीक है या नहीं ठीक है, क्या हमारा जो प्रेशर है जो पैर पे पड़ रहा है वो उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जिसको हम फुट स्कैन बोलते हैं। प्लांटर प्रेशर एनालिसिस एक मशीन रहती है जिसपे कि हम खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद हमारा प्रेशर पैर के किस हिस्से से, अंगूठे से या हील से या मिड फुट से कहाँ से ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, हमें पहले से पता चल जाता है। अगर हम उसकी केयर करते हैं तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। ये मशीन जब हम खड़े होते हैं उसका स्कैन आता है, कंप्यूटर पे स्कैन आता है, कलरफुल स्कैन आता है जिसमें कि रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, जैसे पॉल्यूशन के मार्कर होते हैं ऐसे इसमें मार्कर आ जाते हैं। रेड मीन्स डेंजरस जोन, यहाँ प्रेशर रहा तो यहाँ जख्म बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ओके। ये हम मशीन, नए सिस्टम आ गए जिनसे हम पता कर सकते हैं और हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये जो तीनों चारों चीजें मैंने जिससे बताई, ये अल्टीमेटली आपके पैर की जो मसल्स हैं उसमें चेंजेस करती हैं, बोनी स्ट्रक्चर में चेंजेस करती हैं, पैरों में डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। अगर डायबिटीज जिसको बहुत लंबे टाइम से है, अगर आप देखेंगे तो उनके पैरों में डिफॉर्मिटी होती है। कहीं अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, कहीं पंजा टेढ़ा हो जाता है, हड्डियों का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। शुगर हाई रहता है तो उसको हम एक आगे चल करके एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम चारकोट्स न्यूरोपैथी बोलते हैं, मीन्स उसमें बोन्स में भी चेंजेस आ गए। तो ये बहुत सीवियर एडवांस स्टेज है। हमारी चाल बदल जाती है क्योंकि हमें प्रेशर सेंसेशन नहीं मिल रहा है। जब हम चलते हैं तो जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जमीन पे रुकता है और रुकने के कारण से जमीन से फीडबैक मिलता है और जो हमें ब्रेन तक पहुंचाता है, तब हमारा पैर, हमें पता है कितना प्रेशर से हमें रुकना है। बट जो हमें फीडबैक सिस्टम है हमारा वही गड़बड़ हो गया, जिसको हम बायो फीडबैक बोलते हैं, वो गड़बड़ हो गया। बायो मैकेनिक्स गड़बड़ हो गई है पैर की। तो जो हमारा फीडबैक है, जब हमें पता नहीं है, सेंसेशन नहीं, तो हम पैर थम थम करके चलते हैं, प्रेशर हमारा जहां जाना है ज्यादा जाता है। तो वो जो सिस्टम है, जो चेंजेस हो गए हैं पैर के अंदर, उसको समझने की जरूरत है कि मेरी चाल बदल रही है, मेरे को सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, मेरे को ठंडा गर्म का एहसास नहीं हो रहा है, प्रेशर नहीं पता चल रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, लाली पड़ रही है या स्किन ड्राई हो रही है। दैट इज ऑल्सो फर्स्ट साइन कि हाँ की आपकी स्किन ड्राई हो रही है। वहाँ के जो हेयर्स नॉर्मली आपके प्रेजेंट थे, आज हेयर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके नेल ब्रिटल हो गए हैं, या आपको कहीं कट दिखाई दे रहा है, या स्किन हार्ड हो गई है, क्रैक्स जिसे बोलते हैं, एंकल क्रैक्स, ये अगर सिम्टम्स हैं और आपको डायबिटीज भी है, आप सचेत हो जाइए कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए। गूगल पे सर्च करिए, सोशल मीडिया पे सर्च करिए, डॉक्टर शिवाली को पूछिए, मेरे को पूछिए, नमोकार हेल्थ केयर आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है। अगर ये सिम्टम्स हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे आज। प्रिवेंटिव पे अगर हमने ये सारा समझ लिया तो आप समझ लीजिए डायबिटीज पेशेंट्स के हमने एम्पुटेशन जो हो रहे हैं 30% कम कर दिए। तो अगर हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं,
तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। आपका जो डॉक्टर डायबिटीज का है वो नॉर्मली इन चीजों पे बात नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ शुगर कंट्रोल की बात करता है, आपसे इंसुलिन की बात करता है। वो बात सही करता है, बट उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको इतनी सारी चीजें बता सके। इसके लिए डेडिकेटेड पॉडियाट्रिक सर्जन आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको कैसे पैरों की केयर करनी है। आपको शूज भी खरीदने जाना है तो सुबह जाना चाहिए या शाम को जाना चाहिए। आप डायबिटिक हैं तो आपको कैसे नहाने से पहले जाड़ों में टेम्परेचर चेक करना है पानी का, वो पता होना चाहिए। आपको नंगे पैर चलना है या नहीं चलना है, नंगे पैर चल रहे हैं तो क्या ध्यान देना है, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि हमें कब शूज लेने जाना है, सुबह जाना है या शाम को जाना है। मतलब वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ये पता होगा कि उसे कब जाना चाहिए। तो इट्स देखो वेरी मैं इंटरेस्टिंग। जब भी हमारे पैर, जब हम चलते हैं सुबह से और काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी पैरों पे नॉर्मली अगर आप काम करते हैं तो सूजन आ जाती है। पैरों पे सूजन जो आती है वो नॉर्मल फीचर्स है, बट डायबिटीज पेशेंट में अगर आप काम करते हैं चलते फिरते जो ज्यादा आती है, आपके पैरों पे इडीमा हो जाता है शाम के टाइम पे। जो भी डायबिटिक पेशेंट है जिनमें थोड़े से भी सिम्टम्स हैं आप देखेंगे, अगर वो सुबह पैरों को देखें और शाम को पैरों को देखेंगे, तो अगर काम करने के बाद फिजिकल वर्कआउट करने के बाद उनके पैरों में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, न्यूरोपैथी है, उनको माइक्रोएंजियोपैथी है, प्रेशर सिस्टम ठीक नहीं है। सूजन आने के कारण से अगर हमने शूज खरीदने जाना है, अगर हमने सुबह खरीदे तो अगर हमारा शू का साइज 8 आ रहा है, शाम को शू का साइज 8.5 आएगा, बिकॉज स्वेलिंग है उस पे। हम जब भी शूज पहन रहे हैं, हमारे सेंसेशन नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन शूज में देखें कि कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कभी शू के अंदर झांक करके भी देखना है। हमारा इंसोल, शूज पुराना हो गया तो इंसोल फट जाता है, कट जाता है, उसके कारण से क्रैक्स आ सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शूज को बहुत बड़े ध्यान से देखें, नीचे कुछ लगाया, ऊपर कुछ लगाया, शूज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, शूज के कारण से मुझे अल्सर तो नहीं हो रहे। नया शूज लेकर के आते हैं, जिनको डायबिटीज भी नहीं है, वो शूज काटते कहते हैं जूता काट रहा है। तो वो राइट। अगर इश्यूज आपके साथ हो रहे हैं तो आपको देखना जरूरी है। बहुत बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम, हमारे सेंसेशन पैर में कम है, अगर हम जमीन पे चल रहे हैं और कंकड़ पड़ा हुआ है, नॉर्मल इंसान जिसको डायबिटीज नहीं है उसको कंकड़ महसूस हो जाएगा, कोई कांटा लगा पता चल जाएगा, बस डायबिटीज पेशेंट में सेंसेशन नहीं है, उसे नहीं पता चलेगा। तो उसको नंगे पैर चलने के लिए हम मना करते हैं कि आप नंगे पैर ना चलिए, आपको बेयरफुट बिल्कुल नहीं चलना है। आपको रोज सुबह और शाम अपने पैरों को शीशे से देखना है। लोग चेहरे को देखने की बात करते हैं शीशे में, बट मैं पेशेंट से कहता हूँ अपने पैरों को भी शीशे में देखो, ताकि आपको पता चलेगा क्या वहाँ क्रैक्स है। हम चेहरे को कितने ध्यान से देखते हैं कि यहाँ धब्बा हो गया, यहाँ में मुहासा हो गया, या हमारा तिल आ गया, यहाँ क्रैक हो गया, हमें वैसलीन लगानी है, क्रीम लगानी है। बट जो पैर हमारे पूरे शरीर को, वजन को ढोते हैं, हम उन्हीं पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मोर होता है ना, मोर पूरे शरीर कितना सुंदर लगता है, बट पैर हमें, हम ध्यान ही नहीं देते हैं पैरों की तरफ, पैर उसके खराब होते हैं। ऐसे डायबिटीज पेशेंट्स में हमें बहुत ये जरूरी है कि हम अपने पैरों पे ध्यान दें। अगर हमने पैरों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में 5-10 साल जब आपको डायबिटीज हो जाएगी, उतना टाइम निकल जाएगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। और इस सबसे बचने के लिए जरूरी है कि हम चीजों को जाने और समझें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। सो कोई भी इट्स बाहरी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर आपको इस चीज से रूबरू नहीं करा सकता। आपका ज्ञान आपको दे सकता है, बट उसको आत्मसात करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। और आई थिंक ये चैनल की जो शुरुआत आपने की है शिवाली जी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस। और थैंक यू कुछ सर। कहना चाहते Thank you, sir. And it's very heart touching. It's very heart touching. Actually, we people actually, it's very true. मतलब actually, we people are caring about our face, but we are not caring and we are not bothering about our food. तो we request you all viewers कि please अगर आपको डायबिटीज या आपके आसपास या आपके रिलेशन में या आपके किसी भी नोन में किसी को भी डायबिटिक है और एज वेल एज उसकी डायबिटीज बहुत हाई है, अगर डायबिटिक है तो प्लीज मेरे पास आइए। आई एम डायबिटीज एजुकेटर, डेफिनेटली आपकी शुगर को मैं कंट्रोल करूंगी विदाउट मेडिसिन एंड आई प्रॉमिस यू कि आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। हाउ कैन आई जस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल पैटर्न।
एंड विद द होलिस्टिक अप्रोच। एंड सेकेंडरी, अगर आपके पास आपकी शुगर लेवल बहुत हाई है एंड यू सीन द चेंजेस इन योर फीट, अगर आपके अंदर फीट में चेंजेस हैं, तो जैसे सर ने बताया कि हमारे हमारे शूज का साइज भी चेंज होता है, तो प्लीज इतनी स्मॉल स्मॉल चीजें जो हम सोचते भी नहीं है, और आज हमें सर से ये चीजें पता चल रही हैं और हम लोग इस चीज पे अवेयर हो रहे हैं, तो प्लीज अगर कुछ ऐसा डायबिटिक फुट के बारे में है, आपका डायबिटिक फुट में सेंसेशंस लॉस हो रहे हैं, तो अपने नियर बाय पोडियाट्रिक डायबिटिक पोडियाट्रिक सर्जन से कांटेक्ट करें। और अगर आपके पास नियर बाय नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर गौरव मित्तल नमो केयर हेल्थ केयर में बैठते हैं, सर का खुद का हॉस्पिटल है, तो प्लीज कांटेक्ट हिम। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज इनबॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, वी विल रिवर्ट बैक टू यू। एंड यस, आज का सेशन यहाँ खत्म नहीं होता है बिकॉज इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो अभी हमने सर से प्योर ट्रीटमेंट के बारे में बात ही नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ एक प्रिवेंटिव केयर के बारे में बात करी है। तो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दी कि हाउ कैन वी क्योर आर फुट और डायबिटिक फुट। तो आज की टाइम पे इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनसे हम क्योर करते हैं, तो सर से हम उसी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं जल्द ही। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि डायबिटिक फुट क्या होता है। एक्चुअली लोग इसके लिए अवेयर नहीं है, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए। Shivali, keep going, and we will talk in the next video again. श्योर Thank you सर, so much. thank you sir, Yeah. welcome sir, and thank you viewers, so we'll meet you in the next video soon। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज इनबॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा मेल आईडी भी है, आप वहां पे दीजिए। उसके बाद हम सर से डेफिनेटली उसका आंसर भी लेंगे और रिवर्ट बैक आपको करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।